हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं सोनिया जोशी, मोटिवेशनल ट्रेनर, योगा ट्रेनर और एस्ट्रोलॉजर। तो मेरे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज से मैं एक नए विषय पर वीडियोस बनानी स्टार्ट कर रही हूँ। वो है हमारे हिंदू धर्म के व्रत और त्योहारों पर। तो उसके रिलेटेड मैं वीडियो 2-3 दिन पहले ही बना दिया करूँगी। कोई भी आने वाला व्रत होगा, त्योहार होगा, तो आप रख सकते हो विधिवत, और उसकी आपको जानकारी मैं देती रहूँगी कि वो कोई भी व्रत जो आने वाला है वो कैसे रखना है, उसकी विधि क्या है और उसके फायदे क्या हैं। जैसे 7 दिसंबर को विनायकी चतुर्थी गणपति जी का व्रत आ रहा है, जो कि हमारे देश में गणपति जी की पूजा बहुत की जाती है। उनको संकट मोचन, विघ्न हर्ता कहा जाता है। हर महीने की चतुर्थी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणपति जी के 2 व्रत आते हैं। तो जो 7 दिसंबर को आ रहा है वो कृष्ण पक्ष की विनायकी संकटी चतुर्थी है, जिसको रखने से आपके सभी विघ्न दूर होंगे, संकट दूर होंगे और आपकी मनोकामना पूरी होगी। और इसको मैं बताने जा रही हूँ, इसकी विधि, जो कि आप एक कॉपी पेन पर लिख सकते हो और अपने फ़ोन पर रिमाइंडर लगा सकते हो कि 7 दिसंबर को आपने व्रत रखना है। तो विधि ये है कि 7 दिसंबर को आपने सुबह उठ करके स्नान आदि करके उसके बाद सबसे पहले सूर्य देव को जल देना है। उसके बाद आपने गणपति जी को दूर्वा, धूप, दीप और ये चढ़ाना है। उनके ओम गण गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है आपने सुबह। और इसकी पूजा जो होती है वो शाम को की जाती है। शाम को चांद निकलने के बाद चांद को अर्घ देना है, और अर्घ देने के बाद तब तक आप जो बिना जल और बिना खाए व्रत रख, किसी के ऊपर कोई संकट है, कोई विघ्न है, तो वो तो जैसे करवा चौथ का व्रत होता है ये वैसे रखें वो, क्योंकि ये संकटी चतुर्थी है गणपति जी की। और जो नहीं रख सकता इतना मुश्किल व्रत, तो वो मूंगफली खा सकता है, साबूदाने की खीर खा सकता है। ये 2-3 चीजें, चाय पी सकते हो, दूध पी सकते हो फिर आप। और इसका उद्यापन आप इसको शाम के टाइम आपने चांद को अर्घ देना है, और उसके बाद गणपति जी को फूलों का हार चढ़ाना है। उनको धूप, दीप, अगरबत्ती दिखा करके घर में बने हुए आपके गुड़ और तिल के बने हुए लड्डू उनको चढ़ाइए। आप खुद से बनाइए, नहीं तो बाजार से लेके आ सकते हो आप। चढ़ाने के बाद आरती कीजिए, कथा सुनिए, ओम गण गणपते नमः मंत्र का फिर से जाप कीजिए, और भोग लगाए हुए लड्डुओं को पूरे परिवार में बांटिए। उसके बाद आप बिना लहसुन प्याज के खाना खा सकते हो। अगर आपको लगता है कि जिन्होंने बिल्कुल ही निर्जला रखा है तो वो बाद में खाना खा सकते हैं। जिन्होंने कुछ खाया पिया है तो वो ना ही खाएं, मिठाई खाएं, केला खा सकते हैं। तो गणपति जी को केला और नारियल भी चढ़ाना है। सॉरी, मैं ये बताना भूल गई, उनको केला और नारियल भी चढ़ाना है उस दिन, और वो खुद भी प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं बाद में। और जो ज़्यादा कठिन नहीं रख सकते तो वो बाद में खाना खा सकते हैं, जीरे वाला बना के, बिना प्याज लहसुन के सात्विक खाना खा सकते हो। तो ये थी मेरी जानकारी आपके लिए। 7 दिसंबर को जो संकटी चतुर्थी, गणेश चतुर्थी आ रही है, उसके लिए। तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। मैं आगे से आगे त्योहारों पर, व्रत पर, जो जो व्रत आते रहेंगे उनकी जानकारी पूरी आपको देती रहूँगी, और वो व्रत आपने किस तरह से रखने हैं तो वो आपको बताती रहूँगी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।